बहावलपुर चेयरपर्सन बहावलपुर नेशनल इत्तेहाद उम्मीदवार नेशनल असेंबली NA 168 और सूबाई PP 253 मोहतरमा आसिया कामिल ने कहा, हमारा मंशूर बहावलपुर की तरक्की और खुशहाली और बेरोजगारी का खात्मा है। अवाम मुझ पर एतमाद करके कामयाब करवाती है तो मैं बहावलपुर की अवाम के लिए हर फोरम पर आवाज बुलंद करूंगी। मजीद जानते हैं राना ज़ीशान से। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान न्यूज़ HD चैनल। मैं हूं आपका होस्ट राना ज़ीशान। आज हमारे साथ हैं नामवर मारूफ शख्सियत मैम आसिया कामिल। आप 2024 के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा ले रही हैं, आपका मंशूर क्या है? बहुत शुक्रिया राना साहब। बाहैसियत आज़ाद उम्मीदवार, बल्कि मैं समझती हूँ किसी भी पार्टी से कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसका एक मंशूर होता है जिसे वो अवाम में लेके जाता है। तो मैं बहावलपुर के खुशहाली के लिए और तरक्की के लिए गुज़िश्ता 18 साल के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर रही हूँ और मेरा एक सियासी विजन है कि बहावलपुर में जो इस वक्त ज़रूरत है वो तरक्याती कामों के साथ साथ रोज़गार की फराहमी है। बहावलपुर के कुछ इंतज़ामी मामलात हैं जिसमें कई इजला बनने हैं, कई तहसीलें, सब तहसीलें बननी हैं। इनके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, यहाँ के जो नौजवान हर साल यूनिवर्सिटी से निकलते हैं डिग्रियां लेकर, पर उनके लिए सरकारी ना कोई नौकरियां हैं और ना ही कोई प्राइवेट ऐसे अदारे हैं जो उनके लिए रोज़गार फराहम करें। तो मेरा मंशूर यही है कि हम सरकारी सतह पर भी और प्राइवेट सतह पर भी नौजवानों के लिए रोज़गार की फराहमी के कोई तरक्याती प्रोग्राम लेकर आएँ। और दूसरा, बहावलपुर में इस वक्त जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उसके लिए यहाँ की सड़कों को ज़रा चौड़ा करना, ख़ासतौर पर सर्कुलर रोड को, या इस पर फ्लाई ओवर करें या इनको वसअत दिया जाए। और इसके साथ साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिटी होने के बावजूद आप यहाँ देखें कि हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स तक काम नहीं करते। तो ये वो काम है जिन्हें यहाँ के नुमाइंदों को करना है और मेरे मंशूर में है कि अगर अवाम मुझ पर एतबार करते हुए मुझे वोट देती है और कामयाब करती है तो मैं तरक्याती कामों में और रोज़गार के कामों के लिए जदोजहद करूँगी। बहैसियत औरत, जब आप अवाम या वोटर से मिलती हैं तो उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है? जी निशान, वाकई आप सही कहते हैं कि औरत की हैसियत से जब हम बाहर कोई काम करते हैं तो मुश्किलात आती हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी तब्दीली आ चुकी है। हमारे लोग अब ये समझते हैं कि अगर जेंडर की तकसीम में हम फंसे रहे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। किसी भी कौम में आप देखें कि औरत और मर्द दोनों जिस तरह घर चलाते हैं, इसी तरह माशरे में भी अगर वो अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे तो हमारा माशरा तरक्की करेगा। मुझे शुरू में झिझक ज़रूर थी, लेकिन जब मैं कैंपेन के लिए, अवामी राब्ता मुहिम के लिए गई हूँ तो मेरे वोटर्स ने, बहावलपुर के लोगों ने मुझे बहुत दिल से खुशामदीद कहा और मुझे हौसला दिया कि हम आपके साथ हैं। आप अगर औरत होने के बावजूद इतने सख्त मुकाबले पर आई हैं, अवाम की भलाई के लिए आई हैं, आपका मंशूर हमें पसंद है तो हम आपके साथ हैं। आप अपने वोटर्स को क्या पैगाम देना चाहती हैं? राना साहब, ऐसा है कि इस वक्त जो मेरा पैगाम अपने वोटर्स के लिए है वो ये है कि ये इंतखाब महज एक इलेक्शन नहीं, ये आपकी यादाश्त का भी इम्तिहान है। गुज़िश्ता 30-35 साल से बहावलपुर में ख़ास तौर पर एक मखसूस जमात का ही होल्ड रहा है, वही जीतते हैं, उन्हीं के नुमाइंदे हैं। लेकिन बहावलपुर की तकदीर नहीं बदली है तो उन नुमाइंदों की खुशहाली आई है तो उन साबका नुमाइंदों के घरों में आई है, जबकि अवाम पसमानदगी की ही तरफ गई है। तो अपनी यादाश्त पर जोर देते हुए आप उन नुमाइंदों का रास्ता रोकें। अगर आपने हालात बदलने हैं तो इस दफ़ा उन मफाद परस्त सियासतदानों और जमातों का आप बायकाट करें और मौका दें नए नुमाइंदगान को, क्योंकि मैं समझती हूँ अगर आप हालात आपके बेहतर हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने हालात बदलने के लिए इस बार आपने अपने नुमाइंदे बदलने हैं और जहन में रखें कि इस बार लाहौर को नहीं बहावलपुर को वोट देना है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी मैम आसिया कामिल। अल्लाह ताला आपको आपके मकासद में कामयाब करे जी।